आज हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड सबसे सीरियस प्रॉब्लम में से एक बन चुका है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटल बैंकिंग ने टाइम और मेहनत दोनों को बचाया तो है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड और साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ गया है। हर दिन अखबारों और न्यूज चैनलों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। यहाँ लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक ही क्लिक में गायब हो जाती है। ये फ्रॉड केवल छोटे शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेट्रो सिटीज में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। साइबर ठग लगातार नई नई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार लोग फेक कॉल्स, फिशिंग ईमेल्स या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के शिकार हो जाते हैं। विक्टिम बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हेल्प कहां से मिले। कई लोग शर्म या डर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते और साइबर ठग इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन आज इस दिशा में बैंकिंग रेगुलेशंस और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं। अगर समय पर सही प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट की जाए तो पैसे वापस मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत करने के लिए कई लीगल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। सबसे पहले संबंधित बैंक को तुरंत इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है ताकि वो अकाउंट को ब्लॉक कर सके, फिर फर्दर ट्रांजैक्शंस को रोककर डैमेज कंट्रोल कर सके। इसके बाद साइबर क्राइम पोर्टल और आरबीआई तक मामला पहुंचाना भी विक्टिम्स के लिए एक बड़ा स्टेप साबित होता है। सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 जैसी सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों को तुरंत सहायता मिल सकती है। यहाँ अवेयरनेस का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लोग अपने राइट्स को ठीक से समझें तो फ्रॉड के केसेस को आसानी से रिपोर्ट किया जा सकता है और जस्टिस मिल सकता है। बैंकिंग फ्रॉड्स पर कंप्लेंट करने की प्रोसेस को जानना सिर्फ विक्टिम्स के लिए नहीं बल्कि हर कॉमन सिटीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन और जल्दी रिपोर्टिंग ही इस क्राइम से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकों से जुड़े साइबर फ्रॉड होते हैं तो उसके बाद बैंकों का क्या रोल होता है, बैंक विक्टिम की कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या सच में विक्टिम्स को हेल्प मिलती है, बैंकों की हेल्पलाइन की क्या स्थिति है। हम इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मैं आम लोगों की ऐसी 5 परेशानियों के बारे में विस्तार से बात करूंगा जो उनको बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड के बाद होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होता है तो उसका सबसे पहला कदम होता है अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर मामलों में फ़ोन आसानी से नहीं लगता। विक्टिम पहले से ही घबराहट और तनाव की स्थिति में होता है और जब उसे अपने ही बैंक से तत्काल सहायता नहीं मिलती तो उसकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। ये स्थिति न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर चिंता पैदा करती है बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। एक और बड़ी दिक्कत है बिजी लाइंस। जब ग्राहक फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करता है तो ज़्यादातर लाइन बिजी मिलती हैं। बार बार कॉल करने के बावजूद नंबर नहीं लगता। फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के मामले में हर सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इस डिले की वजह से तुरंत एक्शन नहीं हो पाता और लोगों की पूरी रकम लूट जाती है। ये भी देखा गया है कि जब लोग ऐसी शिकायत करते हैं तो अक्सर ये जवाब सुनने को मिलता है कि हमारे देश में जनता भी तो बहुत है, लेकिन रिलेटेड अथॉरिटीज ही ऐसा कहेंगी तो कैसे चलेगा। लोगों को ऐसे जवाब नहीं, सल्यूशन चाहिए होता है। चलो मान लिया कि हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के मुंह से ऐसे जवाब
शोभा नहीं देते। जनता ज़्यादा है तो प्रोसेस को तेज करना चाहिए, सिस्टम को उस ज़्यादा जनता के हिसाब से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। ज़्यादा जनता के लिए ज़्यादा उपाय करने चाहिए ताकि ज़्यादा जनता को जल्दी सॉल्यूशन मिल सके, उसका हक मिल सके। जब लोगों के साथ फ्रॉड होता है तो उनको दूसरी बड़ी परेशानी होती है लॉन्ग आईवीआर प्रोसेस। ये सिस्टम तकनीकी रूप से ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया गया था ताकि वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही डिपार्टमेंट तक पहुंच सकें, लेकिन असलियत ये है कि ये सुविधा खासकर फ्रॉड केसेस में विक्टिम्स के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईवीआर प्रोसेस का ढांचा कैसा होता है। जब कोई ग्राहक बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है तो सबसे पहले एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देती है। ये वॉइस कई विकल्प देती है, जैसे प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, प्रेस 2 फॉर क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, प्रेस 3 फॉर लोन इंफॉर्मेशन। फ्रॉड के केस में विक्टिम को तुरंत उस विकल्प तक पहुंचना होता है जो कंप्लेंट से जुड़ा हो, लेकिन ये सीधा नहीं होता बल्कि उसे कई सब मेन्यू से गुजरना पड़ता है। क्योंकि विक्टिम घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, इसलिए इस दौरान कई बार गलत ऑप्शन दब जाता है। उसके लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं होता क्योंकि उसे पूरी प्रक्रिया से फिर शुरू करना पड़ता है। बेसिकली इस लंबी आईवीआर प्रोसेस की 5 प्रॉब्लम्स हैं। पहली बड़ी समस्या है टाइम कंजप्शन। फ्रॉड के केस में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डिले होने पर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना या सस्पिशियस अकाउंट को फ्रीज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आईवीआर सिस्टम में करीब 5 मिनट केवल सही ऑप्शन तक पहुंचने में ही लग जाते हैं। इसी कड़ी में दूसरी दिक्कत है लैंग्वेज से जुड़ी रुकावटें। आईवीआर कई भाषाओं में ऑप्शन देता है, लेकिन गांव के कम पढ़े लिखे लोगों को या बुजुर्ग कस्टमर्स के लिए इसको समझना आसान नहीं होता। कई बार उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन उनकी प्रॉब्लम के लिए सही है। तीसरी बड़ी परेशानी है ह्यूमन असिस्टेंस का डिले। ज्यादातर ग्राहक फ्रॉड के केस में सीधे किसी ह्यूमन एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं, लेकिन आईवीआर सिस्टम उन्हें बार बार ऑटोमेटेड मैसेज सुनाता रहता है, योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस, प्लीज स्टे ऑन द लाइन जैसे मैसेजेस विक्टिम की फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देते हैं। चौथी समस्या है जानकारी को दोहराते रहना। आईवीआर सिस्टम में ग्राहक से बार बार अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर या कंप्लेंट डिटेल्स दर्ज करवाए जाते हैं। बाद में जब कॉल एग्जीक्यूटिव तक पहुंचती है तो वही सारी जानकारी फिर से पूछी जाती है। इस रेपिटेशन से ना केवल टाइम बर्बाद होता है बल्कि विक्टिम को ये महसूस होता है कि उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। 5वीं प्रॉब्लम है इमरजेंसी हैंडलिंग की कमी। ज़्यादातर आईवीआर सिस्टम में फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए कोई डायरेक्ट इमरजेंसी ऑप्शन नहीं होता, जबकि होना यह चाहिए कि जैसे ही ग्राहक फ्रॉड की रिपोर्ट करना चाहे उसे तुरंत फ्रॉड हैंडलिंग टीम से जोड़ दिया जाए। लेकिन इस टाइम फ्रॉड के विक्टिम को भी दूसरी कॉमन पूछताछ की तरह ही लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि लंबी आईवीआर प्रोसेस बैंकिंग फ्रॉड की स्थिति में ग्राहकों के लिए बड़ी रुकावट बनती है। जब तुरंत एक्शन ही नहीं हो पाए तो कंप्लेंट मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस प्रॉब्लम का सलूशन तभी होगा जब बैंकों के आईवीआर सिस्टम को रीडिजाइन किया जाए। इसमें प्रेस 1 फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग जैसा डायरेक्ट और प्रायोरिटी ऑप्शन होना चाहिए जो तुरंत कॉल को फ्रॉड हैंडलिंग डेस्क तक पहुंचा सके। वॉइस कमांड्स, मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन और एआई बेस्ड क्विक रिडायरेक्शन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे विक्टिम्स को जल्दी मदद मिले और उनका फाइनेंशियल लॉस कम से कम हो। फ्रॉड के विक्टिम्स को होने वाली तीसरी बड़ी दिक्कत है काम का लिमिटेड टाइम। जब ग्राहक धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए बैंक की हेल्पलाइन या ब्रांच से संपर्क करना चाहता है तो उसे हर समय सहायता नहीं मिल पाती। बैंकों के काम के घंटे लिमिटेड होते हैं लेकिन फ्रॉड किसी फिक्स टाइम पर नहीं होता, दिन रात कभी भी
हो सकता है। ज्यादातर बैंकों की ब्रांचेस का काम का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 या 5 बजे तक सीमित होता है। यदि किसी ग्राहक के खाते से रात 9 बजे या आधी रात को फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वह ब्रांच में जाकर तुरंत मदद नहीं ले सकता। टाइम बीतने से ट्रांजैक्शन को रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। इसमें दूसरी बड़ी समस्या है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स का अवेलेबल ना होना। कई बैंक दावा करते हैं कि उनकी हेल्पलाइन 24/7 है, लेकिन असल में देर रात या सुबह के समय कॉल उठाने वाले एग्जीक्यूटिव्स बहुत कम होते हैं। कई बार ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज सुनाकर कॉल काट दी जाती है। ऐसे में विक्टिम खुद को बेसहारा महसूस करता है। लिमिटेड वर्किंग टाइम के कारण तुरंत एक्शन नहीं हो पाता। फ्रॉड होने के तुरंत बाद अगर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दें तो नुकसान काफी हद तक बच सकता है, लेकिन जब कंप्लेंट अगले दिन दर्ज होती है तब तक साइबर ठग पैसे को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर चुके होते हैं। इस डिले की वजह से विक्टिम का फाइनेंशियल लॉस बढ़ जाता है। कई गांवों और छोटे कस्बों में ब्रांचेस की संख्या कम है और वहां बैंकिंग सर्विसेज सिर्फ लिमिटेड डेज और आवर्स में ही उपलब्ध होती हैं। फ्रॉड के विक्टिम्स को ब्रांच तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है और कंप्लेंट प्रोसेस और भी डिले हो जाती है। काम का लिमिटेड टाइम ग्राहकों के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसका बैंक उसे 24/7 सपोर्ट नहीं दे पा रहा तो वह बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा खोने लगता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन तभी पॉसिबल है जब बैंकों की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हों। फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए विशेष इमरजेंसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जो किसी भी टाइम विक्टिम को तुरंत एग्जीक्यूटिव से जोड़ दे। साथ ही मोबाइल बैंकिंग ऐप्स में से एक इमरजेंसी बटन होना चाहिए जिससे विक्टिम तुरंत अकाउंट फ्रीज कर सके। अगर कंप्लेंट मैकेनिज्म को टाइम की सीमाओं से फ्री किया जाए तो बैंकिंग फ्रॉड से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड होने पर विक्टिम्स की चौथी परेशानी होती है ऐसे कस्टमर केयर या बैंकिंग स्टाफ जो एनफ ट्रेनिंग ना होने के कारण फ्रॉड के विक्टिम की सही तरीके से मदद नहीं कर पाते। जब कोई ग्राहक अचानक धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वह पहले से ही तनाव और घबराहट में होता है। ऐसे समय में अगर उसे एक काबिल और ट्रेंड एग्जीक्यूटिव से सहायता ना मिले तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। कई एग्जीक्यूटिव फ्रॉड से जुड़े मामलों की सीरियसनेस को समझ ही नहीं पाते। जब ग्राहक अपने खाते से फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट करता है तो कई बार एग्जीक्यूटिव उसे साधारण शिकायत मानकर हल्के में ले लेता है। वह ग्राहक को एडवाइस देता है अपना पासवर्ड बदल लीजिए या कृपया ब्रांच से संपर्क करें, जबकि असल में तुरंत अकाउंट फ्रीज करना और फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन को रोकना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रॉड के केसेस में कई बार ग्राहक से तुरंत डिजिटल इंफॉर्मेशन लेकर सिस्टम में दर्ज करनी पड़ती है, लेकिन कई एग्जीक्यूटिव्स को नेट बैंकिंग, यूपीआई फ्रॉड, फिशिंग अटैक्स या ऑनलाइन स्कैम की गहराई से जानकारी नहीं होती। वे केस को सही डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड करने में देर कर देते हैं। कई बार एग्जीक्यूटिव्स को खुद पक्का पता नहीं होता और वो विक्टिम को कंफ्यूज करने वाली इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कोई एग्जीक्यूटिव कह देता है कि ये मामला आरबीआई देखेगा तो दूसरा कह देता है कि आपको साइबर सेल में जाना होगा। इस कॉन्ट्राडिक्टरी गाइडेंस के कारण विक्टिम को समझ नहीं आता कि क्या करे। फ्रॉड के विक्टिम्स पहले से ही शॉक में होते हैं, इसलिए उनसे बातचीत करते समय सेंसिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन कई एग्जीक्यूटिव्स रूखा व्यवहार करते हैं, ग्राहकों की बात पूरी सुने बिना बीच में टोक देते हैं या उन्हें इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि आपने पासवर्ड क्यों दिया, या फिर आपको इतना भी नहीं पता कि किसी को क्या बताना है। बैंक खाते की जानकारी आपने किसी को क्यों दी, ये बहुत पर्सनल होती है। उस समय विक्टिम को ऐसे उपदेशों की नहीं बल्कि सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। ये बिहेवियर न केवल विक्टिम की हताशा बढ़ाता है बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर उसका विश्वास भी कमजोर करता है। कई बार एग्जीक्यूटिव्स शिकायत दर्ज तो कर लेते हैं लेकिन आगे की प्रोसेस पर नज़र
नहीं रखते, कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दिए बिना कॉल खत्म कर देते हैं या विक्टिम को प्रॉपर फॉलो अप नहीं देते। इसका नतीजा ये होता है कि शिकायत अदर में लटकी रहती है और ग्राहक को बार बार नए एग्जीक्यूटिव्स को अपनी प्रॉब्लम बतानी या समझानी पड़ती है। इन सभी कारणों से साफ है कि अनट्रेन्ड एग्जीक्यूटिव्स बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई में बड़ी रुकावट है। सॉल्यूशन के तौर पर बैंकों को अपने कस्टमर केयर स्टाफ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस आयोजित करने चाहिए, जिसमें फ्रॉड हैंडलिंग, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और कस्टमर साइकोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा फ्रॉड कंप्लेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेंड टीम होनी चाहिए जो केवल ऐसे मामलों को तुरंत संभाले। अगर एग्जीक्यूटिव्स को तकनीकी और व्यवहारिक रूप से मजबूत किया जाए तो बैंकिंग फ्रॉड विक्टिम्स को तेजी से और प्रभावी मदद मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग फ्रॉड के बाद लोगों को होने वाली परेशानियों की। हमने अभी तक 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। पहला ये कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है और वो बैंक में कॉल करता है तो बैंक का फोन नहीं लगता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉड के विक्टिम को IVR का सामना करना पड़ता है, वो अपनी बात बैंक तक पहुंचा ही नहीं पाता। तीसरी प्रॉब्लम है बैंकों के काम के घंटे कम होते हैं लेकिन फ्रॉड कभी भी किसी भी टाइम हो जाता है। विक्टिम टाइम पर बैंक से कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनका पैसा वापस आने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। चौथी प्रॉब्लम जो फ्रॉड के विक्टिम को होती है वो ये कि बैंक के कर्मचारियों को ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली होती। अब हम बात करते हैं 5वीं और सबसे आखिरी प्रॉब्लम की, और वो है सहायता तक पहुंच की कमी। पहुंच का सीधा मतलब है कि ग्राहक किसी भी समय किसी भी जगह से कंप्लेंट मैकेनिज्म तक आसानी से पहुंच सके, लेकिन असलियत ये है कि देश में बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा से वंचित है। ग्रामीण और छोटे कस्बों में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है जितना बड़े शहरों में है। कई बार ब्रांचेस सीमित होती हैं और उनमें भी कंप्लेंट हैंडलिंग डेस्क की कमी होती है। अगर किसी ग्रामीण इलाके का व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो जाए तो उसे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर ब्रांच तक जाना पड़ता है। ये एक्सेसिबिलिटी की बड़ी समस्या है, खासकर तब जब धोखाधड़ी को तुरंत रोकना जरूरी हो। कई बार बैंक अपनी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट्स पर टोल फ्री नंबर्स देते हैं लेकिन वो आउटडेटेड या नॉन फंक्शनल निकलते हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि कॉल लगातार फेल हो जाती है या उनके नेटवर्क प्रोवाइडर से वह नंबर डायल ही नहीं होता। इस वजह से विक्टिम्स समय पर सहायता नहीं ले पाते। बैंकिंग फ्रॉड्स अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट या क्रेडिट कार्डों से जुड़े होते हैं, लेकिन देश की बड़ी आबादी अब भी डिजिटल लिटरेसी से वंचित है। वे ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स या ईमेल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे लोग सिर्फ ब्रांच विजिट पर निर्भर रहते हैं और ब्रांच तक पहुंच उतनी आसान नहीं होती, जिससे कंप्लेंट प्रोसेस और डिले हो जाती है। बुजुर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम नागरिक या वे लोग जिन्हें लैंग्वेज की रुकावट हो, उनके लिए कंप्लेंट दर्ज करना और भी कठिन हो जाता है। मुश्किल ऑनलाइन फॉर्म उनके लिए स्ट्रेसफुल साबित होते हैं। ऐसे में फ्रॉड का विक्टिम शिकायत करने की बजाय हार मान लेता है। कई हेल्पलाइन नंबर सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में सहायता देते हैं, लेकिन भारत एक बहुभाषी देश है और कई लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। लैंग्वेज की ये रुकावट विक्टिम्स के लिए कंप्लेंट प्रोसेस को और भी मुश्किल बना देती है। मतलब पहुंच बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों में सबसे बड़ा अड़चन है। जब तक हर नागरिक को आसानी से हर समय अपनी भाषा में और अपने इलाके में कंप्लेंट करने की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक बैंकिंग फ्रॉड को पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। बैंकों को बहुभाषी 24/7 हेल्पलाइंस, आसान मोबाइल ऐप फीचर्स, व्हाट्सएप बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम और ग्रामीण स्तर तक कंप्लेंट असिस्टेंस सेंटर्स शुरू करने चाहिए। पहुंच को बेटर बनाने से न सिर्फ
फ्रॉड के विक्टिम्स को तुरंत राहत मिलेगी, बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर आम जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत दर्ज करते समय आने वाली परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी, यानी शिकायत दर्ज करने की आसानी और उपलब्धता की कमी। जब कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार होता है तो उसके लिए तुरंत और बिना रुकावट शिकायत दर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार कॉन्टैक्ट नंबर्स काम नहीं करते, वेबसाइट्स डाउन रहती है, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट या नेटवर्क की दिक्कत होती है और टोल फ्री नंबर्स भी हर जगह से एक्सेसिबल नहीं होते। कंप्लेंट प्लेटफॉर्म्स को मल्टी चैनल बनाया जाना चाहिए। केवल कस्टमर केयर नंबर पर निर्भर रहने की बजाय बैंक और सरकार को हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप सपोर्ट, चैटबॉट और सोशल मीडिया कंप्लेंट पोर्टल जैसे विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। इससे ग्राहक अपनी सुविधा और उपलब्ध रिसोर्सेज के हिसाब से तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर सकेगा। दूसरा सलूशन है 24/7 एक्सेसिबिलिटी। फ्रॉड किसी भी समय हो सकता है, इसलिए शिकायत दर्ज करने का प्लेटफॉर्म भी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए बैंकों को डेडिकेटेड फ्रॉड हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए जो केवल फ्रॉड के केसेस के लिए रिजर्व हो और यहां कॉल तुरंत एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो सके। वेबसाइट्स और ऐप्स को यूजर फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि टेक सेवी लोगों के अलावा आम नागरिक भी आसानी से कंप्लेंट दर्ज करा सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिंगल क्लिक अकाउंट फ्रीज जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होनी चाहिए। कई बार एक्सेसिबिलिटी की समस्या तकनीकी नहीं बल्कि जानकारी की कमी से पैदा होती है। यदि लोगों को सही तरह से बताया जाए कि फ्रॉड होने पर वे किन किन चैनलों से तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तो शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस कहीं अधिक आसान हो जाएगी। इन समाधानों को अपनाकर बैंकिंग फ्रॉड कंप्लेंट सिस्टम को अधिक एक्सेसिबल और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। जब शिकायत दर्ज करने के रास्ते आसान और हर समय उपलब्ध होंगे, तभी आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे। बैंकिंग साइबर फ्रॉड से जुड़ा आपका या आपके किसी जानकार का कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे जरूर शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी ही उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु